तमाम मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन डिवाइसेस के जो एक्सेसिव अनफेयर इररेशनल टैक्सेशन लगी हुई है और टैक्सेशन पॉलिसी जो चल रही है पीटीए की, उसमें नज़रसानी करेंगे। मुतालबा भी यही था कि जो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रही है, जो कस्टम वैल्यू एफबीआर ने लगाई हुई है मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस की, वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि उसको मुनासिब कर दिया जाए। उन्होंने खुद माना कि वाकई ही स्मार्टफोन जो हैं वो एक लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। अली कासिम गिलानी हमारे साथ मौजूद है। मैं उनसे पूछते हैं कि पीटीए टैक्स वाला मामला था, उसका क्या बना? बहुत शुक्रिया आपका, और बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल भी है और टाइमली भी सवाल आप कर रहे हैं, क्योंकि जो दिसंबर में आप जानते हैं कि फाइनेंस कमेटी की मीटिंग में एफबीआर के चेयरमैन तशरीफ लाए थे, उनके साथ पीटीए के चेयरमैन थे और सेक्रेटरी फाइनेंस भी थे। उन सब ने ये कमिटमेंट फाइनेंस कमेटी को की कि हम बाय मार्च एक जॉइंट स्टडी करके आएंगे और वो एक रिपोर्ट पेश करनी है उन्होंने कमेटी में, जो कि मार्च के महीने में वो पेश होनी है, जिसमें तमाम मोबाइल फ़ोन स्मार्टफोन डिवाइसेस के जो एक्सेसिव अनफेयर इररेशनल टैक्सेशन लगी हुई है और टैक्सेशन पॉलिसी जो चल रही है पीटीए की, उसमें नज़रसानी करेंगे और उसको रैशनलाइज करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ, और बल्कि मैंने अपने सोशल मीडिया के जरिए और असेंबली के हॉल में भी मैंने चेयरमैन जो हैं हमारी कमेटी के जनाब नवीद कमर साहब, उनको रिमाइंड करवाया है कि मार्च आ गया है। अब हमने उनको उनका वादा याद करवाना है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने और चेयरमैन एफबीआर ने कमेटी को किया कि हम इसको रैशनलाइज करने के लिए एक जॉइंट स्टडी करके रिपोर्ट जमा करवाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला इससे ये जो पीटीए का एक्सेसिव टैक्स है वो हल हो जाएगा। उसकी वजह ये है, मेरी जो होप है उसकी वजह ये बनती है कि अभी रिसेंटली ही उन्होंने आईफोन 15 और उसके बराबर के जो डिवाइसेस हैं उनमें खातिर ख्वाह कमी की है, और मैं उस स्टेप को वेलकम भी करता हूँ। हमारा मुतालबा भी यही था कि जो वैल्यू जिसके ऊपर टैक्स चार्ज हो रही है, जो कस्टम वैल्यू एफबीआर ने लगाई हुई है मोबाइल फ़ोन डिवाइसेस की, वो बहुत ज़्यादा है। हम चाहते हैं कि उसको मुनासिब कर दिया जाए, जो कि उन्होंने आईफोन 15 और उससे पुराने जितनी भी डिवाइसेस हैं उस पर उन्होंने वो किए हैं, वैल्यू को रीअसेस किया है। सर वो लेकिन पुराने जो आए हुए उन पर नहीं है सर। जी, अगर आपके पास आईफोन 15 है सर, अगर आप उसका टैक्स अप्लाई करेंगे वो अभी भी 1.5 लाख के करीब। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो नए जो अभी लेंगे ना उनके ऊपर उन्होंने टैक्सेस कम किए हैं। बट हमारा जो मौक़िफ़ अभी तक यही है कि तमाम स्मार्टफोन्स को अफोर्डेबल बनाने के लिए उस पर टैक्सेस को में कमी लाने की ज़रूरत है। और ये वाला जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का जो एजेंडा है डिजिटल पाकिस्तान का, वो हर्ट हो रहा है, और उस हवाले से हमें स्मार्टफोन्स को आवाम तक पहुंचाने के लिए उसको अफोर्डेबल बनाना है। सिर्फ ये बता दें कि आपका मुतालबा क्या है कि जिस फ़ोन का 1.5 लाख रुपया टैक्स है उसको 50,000 होना चाहिए, 1 लाख होना चाहिए, या 80,000? देखिए, मेरे और आपके कहने पर एफबीआर ने वो टैक्स असेस नहीं करना, या हमारे मुतालबे पर उन्होंने ये नहीं करना कि जी जो 1.25 लाख रुपए जिसका टैक्स है उसको लाख कर दें, या 2,48,000 जिसका टैक्स है उसको 1.5 लाख या 1.25 लाख कर दिया जाए। ऐसे नहीं है। इसीलिए ही तयन करने के लिए कि कितना टैक्स होना चाहिए, उन्होंने जॉइंट स्टडी करवाई है। पीटीए, एफबीआर और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जॉइंट स्टडी की है ताकि वो तमाम डिवाइसेस के ऊपर एक दफ़ा थॉरो चेक कर लें, उसकी कस्टम वैल्यू को रीअसेस कर लें, और जो 4 किस्म के टैक्स लगाए हुए हैं, जिसमें मोबाइल फ़ोन लेवी है, जिसमें रेगुलेटरी ड्यूटी है, जिसमें जीएसटी टैक्स है, और एक और भी विद होल्डिंग टैक्स, ये 4 किस्मों के टैक्स उन्होंने लगाए हुए हैं। और मैं समझता हूँ कि ये नामुनासिब हैं, बल्कि सिर्फ मेरी बात नहीं है, पूरे हाउस की और पूरी कमेटी की ये एक जॉइंट एक कंसेंसस था कि इसमें कमी लाने की ज़रूरत है। तो सिंस आपका जो सवाल है वो टेक्निकल है, उसका जवाब भी एफबीआर ने अपनी स्टडी में देना है। आखिर में सिर्फ ये बता दें, कोई उम्मीद है आपको? मुझे पूरी उम्मीद है,
اور اس کی امید میں جو اضافہ ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے خود مانا کہ واقعی ہی اسمارٹ فونز جو ہیں وہ ایک لگژری نہیں ہے، وہ ایک نیسیسٹی ہے. تو اگر وہ مان رہے ہیں کہ واقعی ہی یہ ٹیکس زیادہ چارج ہو رہے ہیں، اور 2019 میں جب یہ ٹیکس لگا تھا تب ایک سوچا جا رہا تھا کہ یہ جو مہنگے موبائل فونز ہیں، سیمسنگ آئی فون کے جو لیٹسٹ ماڈلز ہیں، یہ لگژری آئٹمز ہیں، بلکہ اب وہ جو کہ اب 2026 میں وہ لگژری آئٹم نہیں رہے، وہ ہر انسان کی نیسیسٹی ہے. آپ جس فون سے ریکارڈ کر رہے ہیں مجھے، یہ آپ کی ایک کاروبار کا یا آپ کی جاب کا حوالے سے یہ ایک اہم ڈیوائس ہے. تو اس کو اگر مہنگا کر دیا جائے گا تو ظاہر ہے آپ کی پہنچ سے وہ دور ہو جائے گی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ عوام کی پہنچ میں موبائل اسمارٹ فون جو ہیں افورڈیبل ہونے چاہیے. بہت شکریہ سر. آپ کا بہت شکریہ.